हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली में वर्कशीट 37 करेंगे सोशल साइंस की क्लास 7th की 15 दिसंबर की डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन ईश्वर से अनुराग चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो डियर चिल्ड्रन, जो पीरियड था आफ्टर द 13th सेंचुरी सो न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो जो 13th सेंचुरी थी उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया था उसमें भक्ति का जो आंदोलन था, जो भक्ति थी उसकी एक नई लहर दौड़ पड़ी। दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति, नाथ पंथ्स, सिद्धार्थ एंड योगीज इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। इसमें क्या हुआ, जो हमारे ब्रह्मांडवादी हिंदू धर्म के, सूफी मत, जैनी, इस्लाम, भक्ति की विभिन्न धारा और नाथपति, सिद्धि तथा योगी ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया भक्ति के लिए। न्यू टाउन्स एंड किंगडम वर्स इमर्ज, जो नए नगर और राज्य उद्भव हुए एंड जो पीपल थे वो अलग अलग प्रोफेशंस के संग अपने अलग अलग रोल्स प्ले करने लगे। सच पीपल्स कुछ जो थे वो क्राफ्टमैन बन गए, कुछ लोग प्लीजेंट्स कृषक बन गए, क्या बन गए, फार्मर्स बन गए, लेबरर्स बन गए, कुछ throng to listen to these saints and spread their idea। और ये क्या करने लगे, इनके जो विचार थे उनको समझने लगे, सुनने लगे और लोगों के प्रति फैलाने लगे। तो आज हम कुछ इसी तरह के संस और पोएट्स के बारे में जानेंगे। पहले तुलसीदास। तुलसीदास कन्विंस्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तुलसीदास ने जो हमारे भगवान राम थे इनके रूप में धारण किया अपने आप को। इस फेमस कंपोजिशन, इनकी जो फेमस कंपोजिशन थी वो थी रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई थी, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में यूज होती थी। तो रामचरितमानस एक वे है जिससे तुलसीदास के डिवोशनल फीलिंग्स और लिटरेरी वर्क्स को जो था हमारा प्रभावित किया गया। अब आगे जो है हम अगले सूरदास जी के बारे में जानेंगे। तो अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब हम सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास वॉज द एर्डेंट डिवोटी ऑफ श्री कृष्ण। ये जो थे ये हमारे श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। तो ये श्री कृष्ण को मानते थे बहुत ही ज्यादा। तो ये जो थे इनके कुछ कंपोजिशंस थे जो कि थे सुरसागर, सुरावली और साहित्य, इन्होंने साहित्य लहरी वगैरह जो थी लिखी थी। सूरदास कंपोजिशंस, जो सूरदास की कंपोजिशंस थी उसमें जो फीलिंग्स थी उनको बताया गया था हमारी। अब जो अगले थे, अगले रविदास थे। तो सतगुरु रविदास जो थे इनकी जो सेल्फ नॉलेज, यूनिटी जो थी ये बहुत ही फेमस थी। तो इसकी वजह से ये बहुत ही फेमस हुए थे। ही वॉज कंसिडरेबल एज अनटचेबल। इनको अनटचेबल माना जाता था। क्या माना जाता था, इनको अनटचेबल की कास्ट में लिया जाता था। थ्रू आउट हिज लाइफ ही वर्क फॉर द एंड ऑफ कास्ट लाइक एविल स्प्रेड इन सोसाइटी। और पूरे जीवन इन्होंने ये जो जात पात का ये गंदा विचार था इसको खत्म करने की कोशिश की। सीइंग द यूनिक ग्लोरी ऑफ रविदास जी, मैनी किंग एंड क्वींस केम अंडर हिज शेल्टर एंड हु एसोसिएटेड विद द पाथ ऑफ डिवोशन। और इन्होंने क्या किया, इनके अंदर बहुत से किंग और क्वीन जो थे इनकी शरण में आए और इनका जो पूजा भक्ति का जो ईश्वर से अनुराग था उसके अंदर आए। तो मीराबाई भी इसी तरह से एक थी। तो दादू दयाल। तो दादू दयाल वॉज अ प्रोमिनेंट सेंट ऑफ द ज्ञानश्री ब्रांच। तो जो दादू दयाल थे ये ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत हुआ करते थे। ही वॉज वेरी काइंड, ये बहुत ही दयालु थे और ही गॉट द नेम दादू दयाल। इसी वजह से इन्हें दादू दयाल नाम दिया गया। ही रॉट शब्द एंड साखीज। इन्होंने शब्द एंड साखीज लिखी बहुत सारी। हिज वर्क इज ऑल्सो नोन एज। इनके वर्क्स को दादू दयाल रादुहा या फिर दादू दयाल की वाणी से के नाम से जाना गया। अब मीराबाई। मीराबाई वॉज अ राजपूत गर्ल। ये राजपूत राजकुमारी थी। शी वॉज मैरिड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। ये मेवाड़ की
एक रॉयल फैमिली में मैरी हुई थी, इनकी शादी हुई थी। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्ण, ये जो थी ये कृष्ण के प्रति बहुत ही अपने आप को इन्होंने समर्पित कर दिया था। देयर इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन, इनके लिए भी जो कई भजन जो थे वो थे इनके, गहरे भक्ति भाव के भजन थे इनके। हर सॉन्ग्स जो थे ये अपर कास्ट लोअर कास्ट सभी के लिए थे, और ये अपर कास्ट को चैलेंज करती थी, और ये राजस्थान और गुजरात के लोगों में बहुत ही पॉपुलर थी। फिल इन द ब्लैंक्स, रामचरितमानस इज रिटन इन Avdi language. Mirabai was devoted to Krishna and Dadu Dayal wrote subs and Sakhis. अब एक्टिविटी आपको स्टडी करनी है कुछ और सेंट और पोएट की बारे में, जो कि आपकी स्कूल की लाइब्रेरी या इंटरनेट में आप इसे ढूंढेंगे और डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो आप ये खुद करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड